हेलो फ्रेंड्स। मैं धीरज सैनी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कंडेंसर कैसे बनता है, वो इसमें लिखा हुआ है। ये एग्जाम्पल पेज है। कंडेंसर बनाने के लिए दो चालकों की प्लेटों के बीच में एक कुचालक की प्लेट रख कर ऊपर सुरक्षा कवच चढ़ा दिया जाता है। कंडेंसर का काम डीसी वोल्टेज को रोकना या चार्ज करना है और एसी वोल्टेज को पास करना है। लो फ्रीक्वेंसी को कम व हाई फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा पास करता है। तो जैसा कि ये इसमें दिखाया गया है, चालक की प्लेट, कंडक्टिव प्लेट्स, यानी कि ये भी चालक की प्लेट है, ये भी चालक की प्लेट है। दोनों के बीच में है ये कुचालक की प्लेट। इस कुचालक की प्लेट को इस चालक की प्लेट के ऊपर रखेंगे और फिर इस चालक की प्लेट को उसके ऊपर रख देंगे। दो चालकों के बीच में एक कुचालक आ गया। उसके बाद में जब इसको पैक कर देंगे, पैकेज इसके ऊपर कवच चढ़ा देंगे, तो ये इस तरह का दिखाई देगा आपको। ये गोल है, इसके ऊपर 0.01 लिखा हुआ है। ये दो इसके टैग्स निकले हुए हैं जो चालक की पत्तियों के साथ जुड़े हुए थे। सिंबल यानी चिन्ह, चिन्ह इसका ऐसा होता है, एक ऐसा होता है और एक ऐसा होता है। ये नॉन पोलर होते हैं, इसमें कोई पोलरिटी नहीं होती है, इसलिए इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं शो किया गया और सेम टू सेम प्लेट दिखाई गई हैं। ये पोलैरिटी वाला कैपेसिटर है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर भी कहते हैं। इसमें ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव दिखाई गई है और नीचे वाला जो कैन टाइप की प्लेट बना रखी है ये नेगेटिव। जैसा कि बताया था, डीसी वोल्टेज को पास नहीं करता, लो फ्रीक्वेंसी को कम पास करता है और हाई फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा पास करता है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, ये कैपेसिटर है, हमने यहाँ पे 10 वोल्ट डीसी दी, तो आउटपुट पे हमें क्या मिला, यहाँ पे पास हुई 0 वोल्ट डीसी। और 10 वोल्ट अगर लो फ्रीक्वेंसी की दी तो यहाँ पे पास हुई 1 वोल्ट लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी इस तरह से शो की जाती है। और यहाँ पे हमने 10 वोल्ट दी हाई फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पे 9 वोल्ट पास होगी क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी थी। हाई फ्रीक्वेंसी इस तरह से शो की जाती है। अब इसकी इकाई और पावर शक्ति के बारे में, कंडेंसर की इकाई फैराड में नापते हैं और इसकी शक्ति वोल्ट होती है। तो जैसे ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर दिखाया गया है, इसमें लिखा हुआ है 100 MFD 16V, यानी कि 100 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट। और इस पे लिखा हुआ है 0.01 24 वोल्ट। 0.01 का मतलब है माइक्रोफैराड। फिर बताया था कि कंडेंसर कितने टाइप के होते हैं। इसमें लिखा है कंडेंसर 4 तरह के होते हैं। एक सेरामिक डिस्क, दूसरा पॉलिस्टर, तीसरा पेपर, चौथा इलेक्ट्रोलाइटिक। सेरामिक डिस्क हमेशा, सेरामिक इसके अंदर जो कुचालक यूज़ किया गया वो सेरामिक है, इसलिए इसको सेरामिक बोलते हैं, और ये गोल है इसलिए इसको डिस्क बोलते हैं। तो सेरामिक डिस्क कैपेसिटर, इनके ऊपर वैल्यू जो लिखी होती है वो ज़्यादातर कोड में लिखी होती है। 0.01 का मतलब हो गया माइक्रोफैराड और 103 का मतलब ये हो गया कोड। कोड जैसे कलर कोड होते हैं, 10 तो डिजिट होगी और यहाँ पे 3 है, तो 3 की 3 0 लग जाएंगी। तो कोड कैसे लिखे होंगे ये इसमें दिखाया गया है। अगर कैपेसिटर पे 101 लिखा हुआ है तो ये हो गया 100 पीएफ का, 100 पिको फैराड। अगर 102 लिखा हुआ है तो 1000 पीएफ हो गया। 1000 पीएफ को 1 किलो पीएफ भी कहते हैं, 1 के पीएफ। और इसको माइक्रोफैराड में बदलेंगे तो ये 0.001 माइक्रोफैराड हो गया, यानी 0.001 माइक्रोफैराड। इसी तरह अगर 103 लिखा हुआ है तो 10 के सामने 3 जीरो, और ये हो गया 10,000 पीएफ, तो 10 किलो पीएफ हो गया। इसको माइक्रोफैराड में बदलते हैं तो ये 0.01 माइक्रोफैराड कहलाएगा, यानी 0.01 माइक्रोफैराड।
इसी तरह 104 लिखा हुआ है तो 10 के सामने 4 जीरो आ जाएंगी, तो ये हो गया 100,000 PF। शायद इसमें एक जीरो ऐड नहीं की गई है। ये हो गया 100,000 PF, तो 100 किलो PF। 100 किलो PF को माइक्रोफैराड में चेंज करेंगे तो ये हो गया 0.1 माइक्रोफैराड, यानी 0.1 माइक्रोफैराड। इसी तरह अगर कैपेसिटर पे 222 लिखा हुआ है तो 22 के सामने 2 जीरो, 2200 PF और 2.2 किलो PF। माइक्रोफैराड में बदलेंगे तो 0.0022 माइक्रोफैराड, यानी 0.0022 माइक्रोफैराड। यहाँ पे 333 लिखा हुआ है, 33 के सामने 3 जीरो, यानी 33,000 PF, 33 किलो PF। और माइक्रोफैराड में बदलेंगे तो 0.033 माइक्रोफैराड, यानी 0.033 माइक्रोफैराड। यहाँ पे 474 लिखा हुआ है, यानी 47 के सामने 4 जीरो, 470,000 PF, 470 किलो PF। और माइक्रोफैराड में बदलेंगे तो 0.47 माइक्रोफैराड। दूसरे नंबर पे पॉलिस्टर कंडेंसर होता है, ये इस तरह का मिलेगा, ये नारंगी कलर में मिलेगा, ऑरेंज कलर में। इसके ऊपर जैसे लिखा हुआ है 0.0022 100 VJ। 100 V का मतलब हो गया ये 100 वोल्ट का है, 0.0022 का मतलब हो गया ये माइक्रोफैराड है, और J का मतलब हो गया ये इसकी टॉलरेंस है। J की टॉलरेंस ±5% होती है। जैसे कलर लाइंस होती हैं रजिस्टर्स के ऊपर, इसी तरह कैपेसिटर्स के ऊपर भी कलर लाइन मिल सकती हैं आपको। इसमें 5 कलर लाइन दिखाई गई हैं, जैसे ब्राउन, ब्लैक, येलो, भूरा, काला, पीला। तो ये हो गया 104। 104 का ये यहाँ पे है 10 के सामने 4 जीरो, 100 किलो PF, यानी ये 100 किलो PF का हो गया। माइक्रोफैराड में निकाल लेंगे तो 0.1 माइक्रोफैराड हो गया। चौथे नंबर पे रेड है। रेड का मतलब होता है इसको जो भी इसका नंबर होगा उसको 100 से गुना कर दो। लाल का नंबर 2 है, 2 को 100 से गुना करेंगे तो 200 वोल्ट का हो गया। सबसे आखिर में वाइट है। वाइट का नंबर है 9, ये टॉलरेंस के लिए है, इसका मतलब ये हो गया ±9% का। ये यहाँ पे भूरे रंग का दिखाया हुआ है, इस पे CBB22, ये तो इसका कोड है 624K 100 वोल्ट। 624 का मतलब 62 के सामने 4 जीरो, 620,000 PF या 620 किलो PF। और K का मतलब टॉलरेंस ±10%, और 100V का मतलब 100 वोल्ट। चीन इसका भी ऐसा ही होता है, इसका भी ऐसा ही होता है। तीसरे नंबर पे आ गया पेपर कैपेसिटर। ये चपटे चपटे टाइप के होते हैं, थोड़े मोटे। इसके ऊपर लिखा है 0.0068 K 2 kV, यानी 0.0068 माइक्रोफैराड। K का मतलब ±10%, ±10%, और 2 kV का मतलब 2000 वोल्ट। ये नीले कलर में होगा या पीले में भी हो सकता है। ये यहाँ पे ब्लैक कलर का दिखाया गया है, इसके ऊपर लिखा है 1 kP 1 kV, यानी 1000 PF और 1000 वोल्ट। ये सफ़ेद रंग का है, इसके ऊपर नैनोफैराड में वैल्यू लिखी गई है 6N8J450V, यानी 6.8 नैनोफैराड। J का मतलब ±5%, 450V का मतलब 450 वोल्ट। इसका सिंबल भी ये है। ये यहाँ पे कॉमन कोड चार्ट दिखाया गया है, कॉमन टॉलरेंस कोड वैल्यू। F लिखा होगा तो ±1%, G लिखा होगा तो ±2%, J लिखा होगा तो ±5%, K लिखा होगा तो ±10%, और अगर M लिखा होगा तो ±20%। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोलाइटिक और फिल्टर कंडेंसर। इलेक्ट्रोलाइटिक या फिल्टर कंडेंसर, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। ये ज़्यादा माइक्रोफैराड में ही होते हैं, 1 माइक्रोफैराड से ऊपर ही मिलेंगे आपको। जैसे इस पे लिखा हुआ है 10 MFD 16 वोल्ट। ये छोटे वाला जो पॉइंट है इसका, ये तार है, ये नेगेटिव है, ये बड़े वाली तार जो है ये पॉजिटिव है। और अगर कोई इसको काट के बराबर भी कर देता है तो इसकी बॉडी के ऊपर माइनस के निशान लगाए गए हैं, इसका मतलब वो वाला नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है। वो 10 माइक्रोफैराड का इसलिए इतना छोटा है। यहाँ पे ये दिखाया गया 220 माइक्रोफैराड 40 वोल्ट, इसमें भी ये माइनस के निशान लगाए गए हैं, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। उसके बाद बड़े फिल्टर कैपेसिटर्स आ जाते हैं, जैसे 220 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड तो 220 है इसी जितना, लेकिन इसकी वोल्टेज 400 वोल्ट है, इसलिए ये इतना बड़ा हो गया।
अभी इसके ऊपर 2 पत्तियां लगाई गई हैं और एक पत्ती के पास में जाली छपी हुई है। तो यहाँ पे 220 माइक्रोफैराड तो इसकी इकाई होगी, 400 वोल्ट इसकी शक्ति होगी, और जाली का निशान लगा के लिखा हुआ है नेगेटिव, यानी कि ये जो जाली का निशान छपा हुआ है ये वाली पत्ती जो है ये नेगेटिव है, दूसरे वाली पॉजिटिव है। इकाई वैल्यू फैराड में नापते हैं तो एक फैराड मैंने पहले भी बताया था, एक फैराड में 10 लाख माइक्रोफैराड होते हैं, एक माइक्रोफैराड में 10 लाख पिकोफैराड होते हैं, और 1000 पिकोफैराड का 1 नैनोफैराड होता है। माइक्रोफैराड को ऐसे लिखते हैं MFD या माइक्रो का सिंबल और F। पिकोफैराड को PF लिखते हैं और 1000 से ऊपर चला जाए तो किलो PF लिखते हैं। नैनोफैराड को NF से शो किया जाता है। अब यहाँ पे दिखाया गया माइक्रोफैराड को, अगर माइक्रोफैराड बराबर है पिकोफैराड बटे 10 लाख, यानी अगर आपके पास में पिकोफैराड में वैल्यू है और उसको माइक्रोफैराड में बदलना है तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 103 लिखा हुआ है, 103 का मतलब 10 के सामने 3 जीरो, 10,000, 10,000 बटे 10 लाख, 10 लाख डाला तो 10 के सामने कितनी जीरो आ गई, 5 जीरो। इसके पास 4 जीरो थी, 4 जीरो से 4 जीरो कट गई, 1/100 बचा। 1/100 का मतलब है 0.01, 0.01 माइक्रोफैराड। इसी तरह अगर PF में बदलना है तो PF बराबर है माइक्रोफैराड गुणा में 10 लाख। अगर आपके पास में कैपेसिटर है 0.001 माइक्रोफैराड और इसको पिकोफैराड में बदलना चाहते हैं तो ये 0.001 का मतलब है 1/1000 गुणा में 10 लाख। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 1 से 1 गया, 10 सिर्फ 1000 बचा, तो ये हो गया 1000 PF, 1 किलो PF भी कह सकते हैं। तो ये 1000 पिकोफैराड का कैपेसिटर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये कैपेसिटर्स प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और मीटर से चेक करके दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, बाय, थैंक यू।